हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे कि आप किस प्रकार कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट को विशेष संरक्षण प्राप्त है। ठीक है ना। तो हम लोग वो तीन आधार समझेंगे जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट को विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। सबसे पहला तो क्या है कि यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, जबकि अन्य अधिकारों का जब उल्लंघन हो तो वह व्यक्ति 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है ना। तो पहला तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट हुआ कि यदि फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार में संशोधन करना हो तो जब भी करना होगा विशेष बहुमत के तहत करना होगा, जबकि अन्य अधिकारों का संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है ना। तीसरे पॉइंट में अगर हम समझे तो यह कहेंगे कि फंडामेंटल राइट का निलंबन सिर्फ व सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल में होता है, वो भी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, जबकि अन्य अधिकारों का निलंबन संसद कभी भी कर सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो फंडामेंटल राइट को किस प्रकार विशेष संरक्षण प्राप्त है। तो मैंने तीन आधार बताया है, इसको आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।